Motion Studio। कभी ऐसा हुआ है कि आसपास सब कुछ एकदम ठीक हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो। ऐसा लगे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कोई वजह नहीं, कोई खतरा नहीं, बस एक गहरा अनजाना सा डर। तो सवाल ये है कि जब कोई साफ खतरा है ही नहीं, तो ये खतरे की घंटी आखिर बजती कहाँ से है? आज हम दिमाग के इसी सबसे रहस्यमयी सिग्नल की पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। चलिए, सबसे पहले तो इस एहसास को एक नाम देते हैं। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसका कोई चेहरा नहीं होता, एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता। साइकोलॉजी में इसके लिए एक खास टर्म है, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, यानी अनहोनी का एहसास। ये कोई मामूली सा शक नहीं है, बल्कि खतरे का एक जबरदस्त सिग्नल है जिसकी जड़ें कहीं नजर नहीं आती। और यही बात इसे सबसे अजीब बनाती है। बाहर की दुनिया में खतरे का कोई निशान तक नहीं, लेकिन अंदर ये यकीन एकदम पक्का होता है कि तबाही बस आने ही वाली है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। आप यूं समझिए कि हमारा दिमाग असल में एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है, जो हमें सेफ रखने के लिए लगातार भविष्य का अंदाजा लगाता रहता है। और ये प्रक्रिया 3 हिस्सों में काम करती है। सबसे पहले दिमाग एक जासूस की तरह लगातार सुरागों के लिए स्कैन करता रहता है। फिर उन सुरागों को अपनी पुरानी फाइलों यानी यादों से मिलाता है, और जैसे ही कोई चीज़ उसे अटपटी लगती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, दिमाग फौरन खतरे का अलार्म बजा देता है। अब मज़े की बात यह है कि कई बार ये अलार्म किसी बाहरी खतरे की वजह से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर हुई एक छोटी सी गड़बड़ी से बचता है, जैसे दिल की एक धड़कन का चूक जाना या ब्लड प्रेशर में हल्का सा बदलाव। दिमाग इस अंदरूनी गड़बड़ी को महसूस तो कर लेता है, लेकिन जब उसे बाहर कोई वजह नहीं मिलती, तो वो मान लेता है कि कोई अनदेखा खतरा मौजूद है। लेकिन सवाल वही है कि एक झूठा अलार्म इतना असली कैसे लग सकता है? खैर, इसकी वजह है हमारे दिमाग के अंदर मौजूद कुछ भूत, यानी पुरानी यादें, केमिकल्स और हमारी चिंता, जो इस छोटी सी चिंगारी को आग में बदल देते हैं। होता यह है कि कभी-कभी हमारा दिमाग डर के एहसास को उसकी वजह से अलग करके स्टोर कर लेता है। नतीजा, सालों बाद डर का वो एहसास तो लौट आता है, लेकिन ये याद नहीं आता कि वो डर था किस बात का। ये एक बिना कहानी वाला डर होता है। और इस दबे हुए डर को जगाने वाला ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। किसी पुरानी जगह की महक, कोई खास धुन, या फिर अचानक पसरा सन्नाटा। ये चीजें उस पुराने बिना वजह वाले डर को फिर से जगा सकती हैं, और दिमाग को लगता है कि खतरा यहीं है, अभी है। और जैसे ही दिमाग ये सिग्नल भेजता है ना, हमारी बॉडी भी खेल में शामिल हो जाती है। वो रिलीज करती है एड्रेनलिन, दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं। अब शरीर की ये हालत खुद एक सबूत बन जाती है। दिमाग सोचता है, अगर खतरा असली नहीं होता तो शरीर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों देता? और इस तरह एक झूठा अलार्म सच लगने लगता है। और अगर कोई पहले से ही चिंता में है, तो उसका दिमाग तो पहले से ही हाई अलर्ट पर रहता है। ऐसे में जब सब कुछ शांत होता है, तो ये खामोशी ही दिमाग को बेचैन कर देती है। उसे लगता है ये तूफान से पहले की शांति है, और वो अपनी इस बेचैनी को समझाने के लिए एक काल्पनिक खतरा बना लेता है। तो अब तक हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। दिमाग की भविष्यवाणी करने की आदत, शरीर के अंदर की गड़बड़ी और पुरानी यादों के भूत। चलिए अब इन सब को जोड़कर इस पहेली को हल करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एहसास सच में किसी आने वाली मुसीबत का संकेत है? क्या हमारा दिमाग भविष्य का अंदाजा लगा सकता है? और इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है, नहीं। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये हमारे अंदर लगे एक बहुत पुराने सर्वाइवल सिस्टम का एक फॉल्स अलार्म है, जो बस कभी-कभी कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है। तो पूरी कहानी ये बनी, दिमाग को अपनी उम्मीद और असलियत के बीच एक मामूली सा फर्क महसूस होता है। ये फर्क शरीर से आ सकता है या किसी पुरानी याद से। अब दिमाग इस फर्क को समझा नहीं पाता, इसलिए वो सबसे आसान काम करता है, खतरे का अलार्म बजा देता है। ये कोई भविष्य बताने की शक्ति नहीं, बल्कि लाखों साल पुराना एक सुरक्षा तंत्र है। तो आखिर में जिस खतरे का डर महसूस हो रहा है, हो सकता है वो सिर्फ एक वहम हो, लेकिन उस खतरे को महसूस करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारा जो इंस्टिंक्ट है, वो बिल्कुल असली है। ये हमारे डिज़ाइन का एक हिस्सा है, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, भले ही कभी-कभी ये हमें बेवजह डरा देता है।